ये सच है, मैं अगर रामपुर का रहने वाला हूँ तो मेरी जो भी ट्यूनिंग होगी, जो भी मेरे दिल में मोहब्बत होगी, वो अपने शहर के लोगों के प्रति होगी। ये एक बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी है, हर इंसान में ये होता है। आप किसी बाहर वाले से, किसी और प्रदेश के रहने वाले से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जैसे यहाँ के लोग एक दूसरे के लिए महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं, कि वो भी उसी तरीके से समझ सकें। मैं चुनाव गुजरात में लड़ूं या राजस्थान में लड़ूं, तो सियासत राजनीति की हद तक तो मैं उनके सामने रह सकूंगा, लेकिन उनकी तकलीफ का या उनकी दुख दर्द का मुझे कभी एहसास नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की ज़बान, वहाँ की सोच हमसे बहुत अलग है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी तरह से ये बता रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन ये नेचुरल चीज़ है। मैं भी एक आर्किटेक्ट था जो बिल्डिंग्स डिज़ाइन करता था, वो मेरा पेशा था। लेकिन जब मैं राजनीति में आया तो मेरी प्राथमिकता जनता के प्रति रही। मैंने पेशे पे बिल्कुल उसे पीछे छोड़ दिया, उसके बारे में मैंने नहीं सोचा, क्योंकि जब मैंने जिम्मेदारी ली किसी चीज़ के लिए तो मेरी प्राथमिकता उस चीज़ के लिए रही। इसी तरीके से चाहे और जनप्रतिनिधि यहाँ के हों, MP हों या MLA हों, जब वो रामपुर के जनप्रतिनिधि हैं तो प्राथमिकता उनको रामपुर के लिए होनी चाहिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं। लेकिन अफसोस ये होता है कि ज़्यादा समय रामपुर से बाहर रहने से रामपुर के लोगों का कोई भला नहीं हो सकता। मैं स्वाटांडे का जनप्रतिनिधि हूँ, रहता रामपुर में हूँ, लेकिन रोज़ मैं स्वाटांडे में होता हूँ, रोज़। और वो भी अच्छी बात है कि मेरा जो निवास है वो बिल्कुल कलेक्ट्रेट के पीछे है, क्योंकि ये ज़िला मुख्यालय है। मेरे क्षेत्रों का लोगों का काम, यहाँ प्रशासनिक काम यहीं ज़िला मुख्यालय से होता है, और उसमें अगर किसी तरह की कमी आती है तो मेरा घर 100 गज़ की दूरी पर, वो भी कमी दूर हो सकती है। तो मैंने हर चीज़ को पीछे छोड़ के सिर्फ एक विज़न मेरा है, जो एक फोकस मेरा है, और वो है कि मैं रामपुर का जिनकी नुमाइंदगी मैं करता हूँ, मेरा पहला काम है कि उनके फ़ायदे के लिए सोचूं। मैं समाजवादी से 2007 का आम चुनाव जीता। मैं भी और सब विधायकों की तरह जो ज़िले में बाकी 3 हैं, उनकी तरह मैं कहता भाई मैं क्या करूं, मैं सत्ता में ही नहीं हूं, मेरी सरकार ही नहीं है, मैं आपके क्या काम कर सकता हूं, जब मेरी सरकार आएगी तो मैं करूंगा। तो ये तो बिल्कुल खुदगर्जी होती। जिस जनता ने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया है, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता उनके लिए होनी चाहिए। इसलिए 1 हफ्ते के अंदर मैंने इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि मैं लोगों के बीच जाकर ये नहीं कह सकता था कि मैं मजबूर हूँ। और जब मैंने इस्तीफ़ा दिया, मेरे लोग उस चीज़ को समझे कि मैंने इस्तीफ़ा क्यों लिया। मंत्री बनने के लिए मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, नहीं तो आज मैं मंत्री होता। अगर मेरे दिल में यही होता कि मुझे मिनिस्टर बनना है तो आज मैं मिनिस्टर होता, लेकिन नहीं। वो इस चीज़ को समझे और उन्होंने जितने वोटों से मुझे जिताया था, उससे 3 गुना ज़्यादा वोटों से दोबारा जिताया।